Please subscribe the channel and like and share. एक गांव में अंधेरा होने के बाद एक बड़ा सा सांप आता है। वो सांप रमेश नाम के किसान के घर के पास आता है। इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? वो सांप इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर रमेश दौड़कर अपने घर में छिप जाता है। क्या हुआ? बाहर बहुत बड़ा सांप घूम रहा है। कितना बड़ा? हमारी कुटिया जितना बड़ा सांप है वो। इतना बड़ा सांप असल में कहाँ होता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं भी तो देखो कितना बड़ा सांप है। अरे नहीं, बाहर मत जाओ। रमेश की बीवी अपनी कुटिया से बाहर आती है और देखती है कि बाहर कोई सांप नहीं होता है। कहाँ है सांप? पीछे की तरफ घूम रहा था, लगता है जंगल के अंदर चला गया। वहाँ एक दो गांव वाले भी आ जाते हैं। क्या हुआ रमेश? एक बड़ा सा सांप आया था। वो इतना बड़ा था कि पूरी एक गाय खा सकता है। क्यों झूठ बोल रहे हो रमेश? इतना बड़ा सांप होता है क्या जो पूरा एक गाय खा जाए? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। माफ़ करना बहन, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा सांप रमेश के अलावा और किसी को कैसे नहीं दिखा। वो अगर आपके घर की तरफ आया होता तो रास्ते में किसी न किसी को तो दिखा होता। गांव वाले रमेश और उसकी बीवी का विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब रमेश सुबह उठता है और अपने घर के बाहर आकर देखता है तो उसकी एक गाय नहीं होती है। अरे मेरी गाय कहाँ गई? क्या हुआ? लगता है रात को वो सांप दोबारा आया और हमारी गाय को खा लिया। चलो चलो गाँव वालों को ये बात बताते हैं। कोई फायदा नहीं है, गांव वाले हमारा विश्वास नहीं करेंगे। रात में वो सांप फिर उसी गांव में आता है। इस बार वो सांप किसी और किसान के घर के बाहर घूम रहा होता है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप! रमेश का सही कह रहा था। चला गया, बाल बाल बचे। सुबह किसान उठता है और देखता है कि उसकी एक गाय नहीं होती है। मेरी गाय को उस बड़े से सांप ने खा लिया, मैं क्या करूं? किसान की आवाज सुनकर रमेश और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ रमेश भाई, तुम सही कह रहे थे। मैंने कल रात उस सांप को देखा था। सोचा कि मैं आज सुबह सबको बताऊंगा, और आज सुबह देखा कि मेरी एक गाय गायब है। उसने मेरी एक गाय को खा लिया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने भी उस सांप को देखा है? उस सांप ने मेरी भी एक गाय को खाया है। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो भी तुम क्या कर लेते? अब वो सांप हर रात किसी न किसी किसान के घर के आसपास दिखाई देता है और अगले दिन उस किसान की एक गाय गायब रहती है। उस सांप से सारे गांव वाले काफी परेशान थे। फिर एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है और गांव वालों के पास जाता है। राम राम भाई। राम राम। क्या काम है भाई? आप नए लगते हो इस गांव में। मैंने कुछ लोगों से सुना कि रात को यहाँ कोई बड़ा सा सांप आता है और आपकी गायों को खा रहा है। हाँ भाई, आपने सही सुना है। मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। मदद कैसे? क्या तुम उस सांप को मार सकते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं एक जादूगर को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। तो आप जल्दी से उसका नाम पता बता दीजिए, हम लोग उसे यहाँ ले आएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कल ही उसे आप लोगों के पास ले आऊँगा। अगले दिन भोला उस जादूगर को गांव में लेकर आता है। ये है वो जादूगर जो आप गांव वालों की मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी मदद के लिए आए। मैं मुफ्त में मदद किसी की नहीं करता। मदद के बदले मुझे कुछ चाहिए होगा। हम गरीब किसान आपको क्या ही दे सकते हैं? ना हमारे पास सोना है, ना ही कोई कीमती वस्तु। मैं तुम लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मुझे तुम लोग हर महीने अनाज से भरी 50 बोरियां दोगे। इसके बदले मैं उस सांप को अपने कब्जे में कर लूँगा। इतना सारा अनाज हर महीने? ये तो काफ़ी बड़ी रकम है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आज वो सांप हमारी गाय खा रहा है, कल को वो हमें भी खा सकता है। तो क्या कहते हो, सौदा पक्का करें? अरे ज़्यादा मत सोचो, जान है तो जहान है।
तुम ठीक कह रहे हो भाई, हम सभी गांव वालों को जादूगर की शर्त मंजूर है। जादूगर रात को गांव वालों के साथ उस सांप का इंतजार करता है, लेकिन सांप कहीं नजर नहीं आता। फिर जादूगर थोड़ा आगे बढ़कर झाड़ियों में जाता है और वहां से वापस आता है। वो सांप आ रहा है। जादूगर एक छड़ी निकालता है। गिली गिली छू ऐ छड़ी कर दे इस सांप को छोटा तू। देखते ही देखते सांप छोटा होने लगता है और जादूगर उस सांप को अपने झोले में रख लेता है। अब ये सांप मेरे कब्जे में है। अब तुम गांव वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाकर सो जाएं। गांव वाले अपने घर लौट जाते हैं। रमेश अपने घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे उस जादूगर ने तो कमाल कर दिया, उस बड़े से सांप को उस जादूगर ने छोटा कर दिया। ये सारी बातें रमेश की बेटी गुड़िया भी सुन रही होती है और गुड़िया को वो जादूगर सही नहीं लगता। पिताजी, आपको ये नहीं लगा उसी ने पहले उस सांप को अपनी छड़ी से बड़ा किया होगा और फिर इस गांव की तरफ छोड़ दिया होगा? हाँ, गुड़िया सही कह रही है। तभी तो इतना बड़ा सांप किसी को आते जाते नहीं दिखाई दिया। वो ऐसा क्यों करेगा? जब उसके पास जादुई छड़ी है तो वो कुछ भी कर सकता है। शायद वो छड़ी सिर्फ जानवरों को ही बड़ा छोटा करती हो। और पिताजी, जैसे कि आपने बताया कि वो पहले झाड़ियों में गया और वापस आया तो उसके पीछे सांप भी आया। पिताजी, ये भी तो हो सकता है कि वो जादूगर झाड़ी में गया, फिर उस सांप को अपने झोले से निकालकर अपनी छड़ी उस पर घुमाई हो और उसे बड़ा किया हो, फिर भागकर आप लोगों के पास आया हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मुझे इस जादूगर की सच्चाई पता करनी होगी। अगले दिन जादूगर गांव आता है और सभी गांव वाले मिलकर उस जादूगर को 50 बोरी अनाज देते हैं। ये लो भाई आपका 50 बोरी अनाज, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। अरे धन्यवाद की क्या ज़रूरत है, आपने इसकी कीमत चुकाई है। हर महीने 50 बोरी अनाज का वादा करके मैं अगले महीने इस तारीख को फिर आऊँगा। जादूगर और भोला 50 बोरी अनाज लेकर चले जाते हैं। रमेश उनका पीछा करता है। जादूगर और भोला अपने ठिकाने में जाते हैं। रमेश भी उन लोगों का पीछा करते करते वहां आ जाता है और छिपकर उन्हें देखता है। अरे हमारी गाय तो इनके पास ही है। गाय को सांप ने नहीं खाया। अनाज का गोदाम तो पूरा भर गया। हाँ सही कह रहे हो। अब तुम जाकर एक अनाज का व्यापारी लेकर आओ जो इन अनाजों का अच्छा दाम दे सके। जी बिल्कुल। लगता है ये लोग और भी गांव को सांप का डर दिखाकर गांव वालों का अनाज लूट चुके हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपके पास ये जादुई छड़ी है तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये छड़ी मेरे मालिक की है जो जादुई करतब दिखाया करता था। एक दिन मेरा मालिक इस छड़ी और सांप को कहीं से खरीद कर लाया था। और ये छड़ी सिर्फ उस सांप को छोटा बड़ा कर सकती है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा ही करतब में ज़्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन यह बात मेरे मालिक को नहीं समझता था, इसलिए मैंने एक दिन रात को ये छड़ी चुरा ली। मैं सिर्फ तुम्हें यह बात बता रहा हूँ, तुम कहीं ये बोल मत देना, नहीं तो हमारा सारा किया धरा का धरा ही रह जाएगा। अरे कभी नहीं मालिक, कुल्हाड़ी पे अपना पैर नहीं मारना मुझे। हे भगवान, ये कोई जादूगर नहीं, ये लोग तो चोर और ठग हैं। हम सब गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रमेश भागकर वापस अपने गांव जाता है। सुनो भाइयों, ये जो जादूगर और भोला है वो एक ठग है, ठग। वो सब गांव वालों को सांप का डर दिखाकर हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने उन लोगों का पीछा किया और उनके ठिकानों का पता लगाया और उनकी सारी बातें सुनी कि वो कैसे सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम सबकी गाय भी उन्हीं के पास है। भोला रात को आकर गाय को चोरी कर लिया करता था।
क्या बात कर रहे हो रमेश? हम लोगों को भी उसके ठिकाने के पास ले चलो। ये गांव वाले कहाँ से आ गए? लगता है हमारा भांडा फोड़िया। जादूगर और भोला वहां से भागते हैं। गांव वाले भी उनके पीछे भागते हैं और उन्हें पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर देते हैं। इस तरह रमेश की बेटी गुड़िया की सूझबूझ से गांव वाले जादूगर की बदमाशी से बच जाते हैं और सभी को उनकी गाय वापस मिल जाती है। Please subscribe the channel and like and share.